4 बजे तैयार होकर हम निकल पड़े हैं दादर सेंट्रल टू बोर्ड वंदे भारत टू शिरडी साईनगर। वैसे तो ये ट्रेन CST से चलती है बट दादर 6:30 पहुंचती है और हमारे लिए वो रीज़नेबल था तो हमने वहाँ से बोर्ड करी। हम लोग शिरडी, शनि सिग्नापुर और त्र्यंबकेश्वर एंड उसके आसपास का एरिया एक्सप्लोर करने वाले हैं। क्योंकि मैं बारिश के मौसम में गई थी तो अच्छी खासी ग्रीनरी हो रही थी पूरे रास्ते में, बहुत अच्छा नज़ारा था। एंड हियर आई थॉट कि चलो मैं आपको वंदे भारत एक्सप्लोर करवाती हूँ। बट वहाँ जो स्टाफ था उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैम आप सिर्फ अपने कोच में वीडियो बना सकते हो, आप बाहर वीडियो नहीं बना सकते। सो आई केम बैक। तो यहाँ मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। वैसे बड़ा मज़ा आता है ट्रेन में कुछ पढ़ने में। मैं भी हमेशा बुक्स लेकर चलती हूँ या फिर न्यूज़पेपर ही पढ़ लेती हूँ। तो सबसे पहले आपको एक पानी की बोतल मिलती है, देन चाय, कॉफ़ी और बिस्किट्स मिलते हैं एंड फिर अभी नाश्ता आया था। ये आलू की सब्जी थी, बहुत टेस्टी सी। उपमा था, पूरी थी, ये मेथी वाली पूरी थी और चिक्की थी और दही था। एक्चुअली नाश्ता बहुत टेस्टी था। और फाइनली बारिश भी शुरू हो गई। इतना प्यारा लग रहा था ना बाहर का पूरा नज़ारा। तो चलो मैं थोड़ी सी कॉफ़ी पी लेती हूँ, बहुत ठंड हो रही थी अंदर। आप लोग बाहर का व्यू एंजॉय करो। वैसे तो आप मुंबई से शिरडी ड्राइव करके भी जा सकते हो, लेकिन हमने चूज़ करी वंदे भारत, जिसका सफ़र बहुत स्मूथ था और कितनी जल्दी हम लोग पहुंच गए, खाते पीते पता भी नहीं चला। प्लस नज़ारे बहुत सुंदर थे। आप आसानी से IRCTC से अपनी टिकट बुक कर सकते हो। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं शिरडी। तो शिरडी में रहने के लिए आपको होटल्स वगैरह तो मिल ही जाएंगे। प्लस यहाँ पे काफ़ी सारे भक्ति निवास हैं जो शिरडी के ट्रस्ट द्वारा ही चलाए जाते हैं। तो ऐसी एक भक्ति निवास में हम आ गए हैं जिसे कहते हैं द्वारावटी भक्ति निवास। क्योंकि ये ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है तो आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर यहाँ पर AC और नॉन AC रूम्स मिल जाते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि आप पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करा कर आओ, बिकॉज ऑलमोस्ट यहाँ हमेशा ही रूम्स फुल रहते हैं। तो फाइनली 1 घंटे के वेट के बाद हमें रूम मिल ही गया। काफ़ी नीट एंड क्लीन रूम था और 3 सिंगल बेड डले हुए थे और कॉर्नर रूम था, इसलिए बहुत सारी विंडोज थी और अच्छा नज़ारा था बाहर का। बहुत आई मस्ट से यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। एरिया भी बहुत स्पेशियस था। अंदर भी एक गार्डन था, मैं आपको आगे क्लिप में दिखाऊंगी, और बाहर भी एक गार्डन था जो बहुत सुंदर था। राइट हैंड कॉर्नर पे ना यहाँ पर एक कैंटीन थी जहाँ सिर्फ 5 रुपए में पानी की बोतल और 2 रुपए में चाय मिलती थी। तो अब हम जा रहे हैं लंच एरिया एक्सप्लोर करने के लिए। तो लंच करने के बाद हमने डिसाइड किया कि पहले हम लोग जाएंगे शनि सिग्नापुर, वहाँ पर दर्शन करने के लिए, और फिर वापस आकर रात को शिरडी में दर्शन करेंगे। अगर आप अपनी प्राइवेट कार से नहीं गए हो तो डोंट वरी, शिरडी से श्री सिग्नापुर जाने के लिए आपको बहुत सारा ट्रांसपोर्ट मोड्स मिल जाएंगे। शिरडी के मंदिर के जस्ट पास ही उसका बस स्टैंड है जहाँ से आपको प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों टाइप की बसेस प्लस शेयरिंग कैब्स सब कुछ आसानी से मिल जाएगा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में। जो बसेस प्राइवेट आती है ना वो यहाँ पर आपको लेकर आती हैं और वापस लेकर भी जाती हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हो सिग्नापुर में या वापस शिरडी जाना चाहते हो। तो हम गए थे वापस शिरडी बिकॉज हमने वहीं का स्टे लिया था और दर्शन भी करने बाकी थे। और यहीं राइट हैंड साइड पे ना एक जगह दे रखी थी जहाँ पर सब लोग तेल चढ़ा रहे थे और वो तेल पाइप के थ्रू सीधा शनि महाराज के ऊपर ड्रिप हो रहा था उस पॉट में से। मंदिर का परिसर भी बहुत ब्यूटीफुल था और ये था 9 ग्रहों का मंदिर जो शनि मंदिर के परिसर में ही बना हुआ था। यहाँ छोटी सी आर्टिफिशियल नहर का रास्ता बना हुआ था जिसमें अभी पानी नहीं था, बट स्टिल बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। दर्शन के बाद हम लोग वापस शिरडी के लिए निकल गए थे और रास्ते में बहुत तेज़ बारिश होने लगी तो सोचा रुक के चाय पी ली जाए। बारिश हो रही हो और चाय के साथ भजिया ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। यहाँ बन रहे थे फ्रेश वड़ा पाव और भजिया जो हमने बहुत इंजॉय किया। बारिश की वजह से हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे शिरडी पहुंचने में और मंदिर के गेट बस बंद ही होने वाले थे। आप लोग जब भी शिरडी जाएं तो ध्यान रखिएगा
कि मंदिर के परिसर में फ़ोन्स अलाउड नहीं हैं। मंदिर के परिसर के बाहर ही फ़ोन लॉकर्स प्रोवाइड करवा रखे हैं जिसमें आप अपना फ़ोन लॉक करके जा सकते हैं। हमने डिसाइड किया कि मम्मी पापा सीनियर सिटीज़न लाइन से चले जाएंगे और मैं सामान के साथ वेट करूँगी। उनके एंटर होते ही गेट बंद हो गए थे। मम्मी पापा के आते ही हमने किया झटपट से डिनर एंड हम लोग चले गए फिर सोने बिकॉज़ बहुत थक गए थे। नेक्स्ट डे हम लोग तैयार होके जल्दी से निकल गए साईं बाबा के दर्शन के लिए, क्योंकि मैंने दर्शन नहीं किए थे तो मैं वीआईपी पास लेके दर्शन करने चली गई। और वीआईपी लाउंज वहाँ पे एक एरिया बना रखा है जहाँ पर मम्मी पापा वेट कर रहे थे। उसके बाद हम लोग आए द्वारका माई यहाँ पर दर्शन करने। ये मंदिर के परिसर के बाहर था तो इसलिए यहाँ पर कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते थे। मंदिर के अंदर फ़ोन्स अलाउड नहीं है, वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। और फिर लंच करने के बाद हम लोग त्र्यंबकेश्वर के लिए निकल गए। एंड डोंट वरी, अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से नहीं आए हैं तो यहाँ पर बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल थे आपको आराम से त्र्यंबकेश्वर पहुँचाने के लिए। रास्ता तो बहुत ही सुंदर था, पर उससे भी ज़्यादा सुंदर था ये भक्त निवास जहाँ पर हम रहने वाले थे। यहाँ पर रूम्स ऑलमोस्ट फुल रहते हैं। तो त्र्यंबकेश्वर में हमने क्या क्या किया ये मैं पार्ट 2 में दिखाऊंगी, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरे पास त्र्यंबकेश्वर का बहुत कंटेंट है दिखाने के लिए बिकॉज हम यहाँ 3 दिन रुके थे, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। और जो कोई भी आ रहा है मैं उसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीकेंड पे ना जाएं, जाना है तो वीकडेज में जाएं। इसका रीज़न मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। My second part is coming soon. Thank you.